गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके निजी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या संख्या पद्धति। हम लोग संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में कैसे कैसे सवाल आते हैं, किस प्रकार सवाल आते हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है। और बाबू एक बात और है, कल की वीडियो जो नहीं बनी है उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, इसलिए कि कल था बाबा साहब की जन्मदिन। क्या था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन था, तो उसमें थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे, तो इसीलिए हम बना नहीं पाए। ठीक है। तो आप लोग को 14 अप्रैल के ढेर सारी बधाइयाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे, उनके बारे में जिन्होंने नहीं जानते हैं, जिनको भी नहीं पढ़ा है, जिनको भी नहीं पता है, उनको पढ़ना चाहिए। क्या उनको पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए। वो भी एक क्या थे? वो भी एक बहुत बड़े नेता थे, लेकिन नेता जिस टाइप के होते हैं उस टाइप के नेता होना चाहिए। ठीक है। वो भी बहुत बड़े नेता थे, तो उनके बारे में पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। जिनको भी नहीं पढ़ना है, शिक्षा के लिए बाबू वो पूरे अपनी जान दे दिए। क्या? शिक्षा के लिए अपनी पूरा जान न्यौछावर कर दिए और पूरा अपना शरीर, क्या शरीर जो क्या है, एकदम देश के ऊपर न्यौछावर कर दिए बनाने के चक्कर में। मतलब हमारा देश कैसा होना चाहिए, कैसे डेवलपमेंट चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या संविधान रचा है, जिस बदौलत पे आज इंडिया चलता है। अपना भारत विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है, उसी देश पे अपना इंडिया चलता है। जो भारत है उसी देश पे चलता है। तो सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए। कोई भी जात के वर्ड की व्यवस्था हो, ये नहीं देखना चाहिए कि जरूर है कि कोई ना कोई जात हो, ऐसा कुछ भी नहीं देखना चाहिए। जो इस मानसिकता से, जो इन भावनाओं से जो समझता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्या है? कभी नहीं आगे बढ़ सकता। कोई भी हो, चाहे पंडित हो, चाहे जात हो, चाहे महार हो, चाहे कोई भी हो, उसको सबको देखना चाहिए। और क्या कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उसको जीवन में अपना ढालना चाहिए। देखिए बाबू, जहाँ चलते रहिए, फिरते रहिए, दौड़ते रहिए, सोते रहिए, उठते रहिए, बैठते रहिए, जहाँ से आपको अच्छा ज्ञान लगे वहाँ से आप उसको चुरा लीजिए। कहीं भी जब आप जाते हैं कमाने या कहीं भी खाने या प्रदेश जाते हैं, तो आपको जो अच्छी चीज़ लगती है तो वो आप खरीद लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। उसी तरह ज्ञान है। ज्ञान में आपको जहाँ भी चलिए, आपको अच्छा लगे, उसको आप क्या करिए, उसको हासिल कर लीजिए। तो शिक्षा वो शेरनी दूध है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा ऐसी चीज़ है बाबू, उसको कोई चुरा नहीं सकता, ना ही खरीद सकता है, ना ही कोई बेच सकता है बाजार में। ठीक है। तो आप जितना पढ़ेंगे आपके लिए है। शिक्षा ऐसी चीज़ है बाबू, अगर गरीब में आप पैदा हो जाते हैं, लेकिन आप शिक्षा ऐसी चीज़, अगर पढ़ते पढ़ते आप आगे बढ़ जाएंगे ना, तो आपका क्या, बस ज़्यादा नहीं, 40 साल में आप पूरी ज़िंदगी लाइफ को सेट कर सकते हैं। पूरा देश के नाम रोशन कर सकते हैं आप शिक्षा से। ठीक है। तो शिक्षा के ऊपर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है। जिनको नहीं पता है वो जाके देख सकता है। कोई भी हो, उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। बड़े बड़े लोग की जीवनी पढ़नी चाहिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग की जीवनी पढ़नी चाहिए। स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़नी चाहिए। बड़े बड़े लोगों का जो बहुत सुपरस्टार हैं, एक माझी पिक्चर में जो काम किए हैं, उनका जीवनी पढ़नी चाहिए। किस मोड़ से कैसे खड़े हुए हैं, तो ये सब आपको बहुत देखने की बहुत ज़रूरत है, सुनने की बहुत ज़रूरत है। तो आपको सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए आपको, और देखना चाहिए। ठीक है। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम लोग टॉपिक पे आते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है बाबू, संख्या पद्धति पे आते हैं। तो देखिए, संख्या पद्धति क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या इंग्लिश में कहते हैं? नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम को समझेंगे, इसमें किस किस प्रकार के सवाल आते हैं, कैसे आते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए देखिए बाबू, एक बात और बताना चाहते हैं, प्ले लिस्ट में हमने बेसिक मैथ के फोल्डर बना के प्ले लिस्ट में हमने डाल दिया है। तो ये सब इकाई के नियम उन सब हमसे पढ़ाए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके क्या करे, वो देख सकता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये न्यू बेसिक की क्लास चल रही है, न्यू बेसिक। ठीक है। बेसिक क्लास खत्म हो गई, ये न्यू बेसिक चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है 147, क्या 147 के पावर लिखा है घात 23 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक देखिए बाबू, कहते किसे हैं, पहले आप उसको समझ लीजिए। इकाई अंक कहते किसे, देखिए, अगर हम यहाँ लिखेंगे कितना, 3, 4, 5 और 6, इकाई अंक पूछेगा तो ये आपका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है। फिर गिनती दिया, 4, 3, 7, 6, 2 प्लस 3, 4, 8 और 1। तो इकाई अंक किसे कहेंगे, ये 6 और 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, इसको इकाई अंक कहेंगे। ठीक है।
फिर मान लीजिए 2 दिया, 3 4 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1, तो इसको जोड़ेंगे, एक यहाँ है एक यहाँ है 2 और 4 यहाँ है, 4 2 6, तो ये आपका इकाई अंक हो जाएगा। क्या इकाई अंक हो जाएगा। चलिए और उदाहरण देखिए, ठीक है। इकाई अंक इसे ही कहते हैं, इकाई अंक इसे ही कहते हैं जो लास्ट की डिजिट होती है उसको हम जोड़ दें या घटा दें या गुणा कर दें या भाग दे दें, उसी को इकाई अंक कहते हैं। देखिए और संख्या देखिए, 1 3 4 प्लस 3 2 1 प्लस 3 4 5 प्लस 6 7 8 प्लस, बताइए इसको इकाई अंक बताइए, इसमें क्या होगा। 5 6 7 प्लस 3 2 1 प्लस 3 2 0 प्लस 3 4 0, तो इसका इकाई अंक बताइए। ये दोनों का इकाई अंक क्या होगा, तो आप जोड़ेंगे, यहाँ 4 कितना है, 4 है, 4 1 5 हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 4 यहाँ भी 1 है, 4 1 5 और 5 5 10 और 10 8 18, तो 18 जब आएगा तो हमको इकाई अंक से लेना है, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा इकाई अंक 8 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे, यहाँ 7 है और यहाँ क्या है 1 है, 7 1 8, यहाँ 0 और 0 है, तो 0 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं, 8 आएगा, इसका इकाई अंक 8 होगा। इसको इसी को कहते हैं बाबू इकाई अंक, ठीक है। ऐसे ही निकाला जाता है। चलिए और सवाल देखिए, और आप सवाल देखिए कैसे। देखिए इकाई अंक बहुत तरीके से निकाला जाता है और बहुत किस्म के दे सकता है बाबू, ठीक है, बहुत तरीके दे सकता है। देखिए कैसे देगा, 3 2 गुणे 3 1 गुणे 4 1, ऐसे इकाई अंक देगा। तो इसको कैसे करेंगे, ये इकाई अंक है, ये इकाई अंक है, 4 का गुणा करेंगे तो 4 का 9 4 होगा, फिर 4 के इसमें गुणा करेंगे 4 ही होगा, 4 के इसमें करेंगे 8 होगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 2 यहाँ गुणे 3 गुणे 2 1 गुणे 3, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूना 6, 6 का इसमें पढ़ेंगे 6 3 18, 18 पढ़ा इसमें 18 दूनी 36, तो 36 आएगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा 6, इसी को कहते हैं। चलिए और सवाल देते हैं, आप लगाइए उसको, कैसे लगाइए, लीजिए सवाल लीजिए, 3 2 गुणे 3 6 गुणे 2 गुणे 3 0 गुणे 4 0, इसको आप लगाइए 30 को। फिर 32 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 7, इसको आप करिए, इसका इकाई अंक निकालिए, ठीक है, दोनों का इकाई अंक निकालिए। ऐसे भी कर सकता है, फिर भाग भी दे सकता है, यहाँ लिखेगा 32, यहाँ भागे लिख देगा, फिर यहाँ लिख देगा 8, तो 8 का पहाड़ा 8 के भाग देंगे, 8 चौक कितना होता है 32 4, इसका इकाई अंक 4 आ जाएगा। तो भाग भी दे सकता है, जैसे भी विधि दे आपको इकाई अंक निकालना है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, बस आप देखते रहिए। चलिए और देखा जाए, सवाल पे आते हैं, ठीक है। चलिए सवाल पे आते हैं, क्या होता है आगे देखिए, सवाल पे देखिए। चलिए सवाल आपके सामने है, संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो इकाई अंक देखिए, इसमें पावर दिया है, क्या इसमें पावर दिया है, वैसा सवाल जैसे हम आपको दिए थे वैसा सवाल है नहीं, तो कोई बात नहीं, पावर दिया है। तो इतना याद रखिए कि आपको पावर में भाग देना है, क्या पावर में भाग देना। पावर में भाग क्यों देना है, कैसे कि किसी भी संख्या में अगर भाग देंगे, अगर गुणा करते जाएंगे तो लास्ट की इकाई अंक 4 आएगा। कैसे कैसे, 2 का पढ़ेंगे 2 दूना देखिए कितना, 2 दूना 4, 2 को 2 पढ़ेंगे, 2 का 9 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, तो ये आपका इकाई अंक है, ठीक है। फिर 4 के बाद हमेशा क्या हो जाए, वही संख्या विभाजित हो गई, 2 चौक 8, 2 पच्चे देखिए 10, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16, तो 16। आप देखेंगे, हम आपको ध्यान से बाबू सुनिए, आपको हम बेसिक मैथ में हम आपको बताए हैं 4 से क्यों संख्या विभाजित करते हैं, क्या 4 से हम संख्या क्यों विभाजित करते हैं, उसको हम बेसिक मैथ में आपको समझाए हैं, वहाँ आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम सवाल पे आते हैं, वहाँ आप जाके देख लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 32 है, ऊपर क्या है घात, घात में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, घात में हम 4 से भाग देंगे
और जितनी बार जाएगी हमको शेष लेना है। क्या शेष जितना आएगा उतने से हम क्या करेंगे, उतना बार हम गुणा कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे इसको हम समझाते हैं, आप एक समझिए सवाल को। जैसे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 23, तो 4 से भाग देंगे, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 5 बार में आया, हासिल कितना है, 3 आया ना, तो 7 गुणे 7 लिखेंगे। तो 7 सत्ते कितना, 49 के 9, इकाई अंक कितना 9, फिर 7 में 9 से गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63 ऐसे लिखाएगा, इकाई अंक आपका 3, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 आपका आंसर है। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही लगाना था, क्या ऐसे ही लगाना था। जैसे मान लीजिए एक सवाल और आपके सामने है, देखिए कैसे, देखिए ये अगर इस सवाल आपको दे दिया कि 147 और उसके ऊपर घात है 23 नहीं, मान लीजिए 23 तो था, 48 दे दिया, फिर आप क्या करेंगे, 4 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 एक का नाम 4 कट गया, 4 से करेंगे 4 दूना 8 कट गया, तो जो भाग 4 से कट जाए तो उसका पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 9 और 7 सत्ते 49, 9 9 81 आया, ऐसे आपका इकाई अंक 1 आएगा। तो ऐसे कर सकते हैं, जिसका पावर कट जाए, 4 से कट जाए तो उसका पावर 4 होगा, जिसका पावर नहीं कटेगा उसकी क्या जी, शेष आएगा, जितना शेष आया उतने बार आप गुणा करेंगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, नोट करिए, हम आपको 2-3 उदाहरण बताएंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो दूसरा नंबर आप सवाल लगाइए। दूसरे नंबर का सवाल कैसे लगेगा आप बताइए। देखिए कैसे लगेगा, ऊपर देखिए पावर लिखा है, पावर कितनी ही बड़ी लिखे रहे, क्या कितनी भी ही बड़ी संख्या लिखे रहे, बस आपको 2 अंक लेना, क्या 2 डिजिट। जैसे इसमें 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है, 13 है तो 4 से भाग देंगे, 4 3 12, शेष कितना है 1, तो 8 का पावर 1 होगा तो 8 ही लिख देंगे। ठीक, फिर यहाँ देखिए कितना 32 है, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 8 32, 4 8 32 यानी 32 पूरा कट गया। तो अगर 1 गुणे हम 4 बार लिख देंगे, ठीक है 4 बार लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, इसका तो होगा 1 और इसका होगा 8, तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा कितना 8, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 8, तो इकाई अंक 8 ही होगा, क्या इकाई अंक 8 ही होगा। आया समझ में। चलिए नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, और उदाहरण देखिए, ये आपके सामने है दूसरा उदाहरण। देखिए दूसरा सवाल नहीं, ये धीरर है, यहाँ तीसरा होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं, सवाल पे आप ध्यान दीजिए। चलिए इसको लगाइए, देखिए कितनी बड़ी संख्या पावर है, तो आप घबराइए नहीं, 2 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 5 20, 4 6 24 यानी 24 पूरा कट गया। 24 आपका 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, हाँ पूरा कट जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख देंगे। तो 2 दूना कितना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 बाबू कितना 6, इकाई अंक कितना ले लेंगे 6। ठीक, फिर इसका पावर देखेंगे, इसका तो 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28 और पावर कितना 1 यानी गुणे 3। ठीक, फिर यहाँ क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग 4 1 का नाम 4, फिर कितना बाबू कट गया 4 से, फिर 4 1 का नाम 4, पावर 1 तो 1 का पावर 1 ही होता है, तो कितना 6 3 18, 18 का 1 में गुणा करेंगे 18, तो 18 आपका ऐसे लिखा जाता है, इकाई अंक आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे ही करना है आपको। देखिए अगर नहीं भाग देने आता है तो ऐसे करिएगा, लास्ट के 2 अंक उतार लीजिएगा, 24 को क्या करेगा ऐसे भाग दीजिए बच्चों की तरह, 4 से भाग देंगे, 4 6 कितना हो जाएगा 24 कट गया, यहाँ कट जाएगा, जिसके नीचे शेष आएगा उतनी बार आपको गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए आप सवाल नहीं समझ में आएगा, एक बार नहीं आप 2 बार 3 बार देखेंगे आपको आ जाएगा। ठीक है, ये 8 है इकाई। तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल में क्या है, 32 है ना, पावर 23 है, सॉरी 23 है ना, तो आप भाग दिए 4 से, 4 5 20 हो जाएगा, तो 20 शेष कितना है 3 है। देखिए भाई 23 से अगर भाग देंगे 4 से तो 4 5 20 आ जाएगा, यहाँ 20 और यहाँ उतरेगा 3, ये कट जाएगा, तो शेष 3 है ना आया, तो 2 का पावर हम 3 करेंगे, तो 2 का पावर जब हम 3 करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, यही नहीं करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो कितना आएगा 8 आएगा ना, तो वही हमको देखना ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही हमको देखना, तो यहाँ लिखेंगे कितना 8 गुणे
फिर यहाँ 4 से करेंगे, 4 एक नम तो 4 हो जाएगा। अब पावर कितना बाबू 3 शेष आएगा, ठीक है, 3 क्या है शेष आएगा। 3 का पावर 3 करेंगे तो 3 गुणे 3 करेंगे, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 ऐसे लिखाएगा। हम 7 को लेंगे, क्या ले लेंगे 7 को, तो यहाँ हम लिखेंगे कितना 7, यहाँ हम लिखेंगे 7, फिर गुणे कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर देखिए यहाँ 41 को करेंगे तो इसका भी पावर 1 है तो 1 ही आएगा, गुणे यहाँ करेंगे 5 एक नम 5 बचा 1, तो 4 एक नम 4 बचा 1 बाबू 10 हो गया। 4 दूनी 8 बचा 2, तो 2 का पावर अगर 1 गुणे 1 करेंगे तो ये भी 1 ही होगा, तो 1 को आप क्या करेंगे मिटा देंगे। तो ये आपका सामने है, इसको करेंगे 7 चौक कितना 8 7 कितने 8 7 56, तो 56 आपका ऐसे लिखाएगा, ये 56 आपका इकाई अंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा 56 आपका इकाई अंक आएगा, ठीक, 6 आपका आ जाएगा इकाई अंक लास्ट का। ऐसे ही आपको लगाना है। चलिए 4 नंबर का सवाल आपके सामने है, इसको आप लगाइए कैसे लगेगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग है, क्या दे दिया है ये देखिए, वो नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के सवाल ऐसे ही होते हैं, सब मिक्स आते हैं, सब मिक्स आएंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, आपको आ जाएगा मैथ, ठीक है। देखिए किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेष 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या आएगा। मतलब कहना क्या जाता है आप समझिए, कह रहा कोई संख्या है 32 से भाग दे रहे हैं, लीजिए 32 कोई संख्या, ये संख्या है उसको 32 से भाग दे रहे हैं, शेष कितना आ रहा है, इसको करने के बाद शेष यहाँ आ रहा है, शेष यहाँ आ रहा है, शेष 29 आ रहा है। तो यदि उसी संख्या से 8 से भाग दे, यदि इसी संख्या से यानी इसी संख्या की बात कर रहा है 8 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या आएगा। 8 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 8 चौक 32, ज़्यादा हो जाएगा 29 है ये तो 8 दूनी 16, 8 3 24, यहाँ लिखेंगे 24, ठीक है। तो यहाँ 9 में से अगर 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 4 9 होता है, यहाँ 5, ये 5 आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो आपका 5 क्या आ जाएगा शेष आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पूछा शेषफल क्या होगा, शेषफल आपका 5 होगा, क्या हो जाएगा शेषफल आपका 5 हो जाएगा। तो ये आंसर है आपका। आया समझ में। चलिए अगर नहीं समझ में आया है तो आप ऐसे ही देखेंगे बार बार तो आपको आ जाएगा, ठीक है। यही उपाय है आपको जल्दी परीक्षा में करने के लिए। चलिए और सवाल देखिए, इसको नोट करिए। 5वां नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पे, इसको लगाइए क्या आएगा आंसर। तो देखिए कैसे, ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए 5 नंबर का सवाल देखिए, ऐसे कह रहा है किसी संख्या को 80 से भाग दीजिए। कोई संख्या है मान लीजिए 80, देखिए कोई संख्या है मान लीजिए ये संख्या x है, यहाँ उसी संख्या में 80 से भाग देने पर शेषफल 40 आता है, यानी जोड़े होंगे घटाए होंगे तो यहाँ 40 आ गया, शेषफल 40 आता है। यदि उसी संख्या में 7 से भाग दिया जाए, यदि इसी संख्या में 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो इसी संख्या में 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 छक 42 बाबू ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या आपको 6 बार नहीं 5 पे ले जाना, यहाँ 5 पे ले जाएंगे तो 7 पचे कितना होता है 35, यहाँ 35 लिखेंगे, 5 40, यहाँ 5 आपका शेष आएगा। क्या आ जाएगा 5 आपका शेष आएगा, ठीक। इसको नोट करिए आप। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5। तो इसमें भी 5 आया है, इसको आप नोट करिए। आया समझ में कि सवाल कैसे लगाया जाता है। आपको जल्दी करना है तो आप क्या करेंगे 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी संख्या में 80 से भाग देने पर शेष 40 आता है। यदि उसी संख्या में यानी 40 से, यदि उसी संख्या में 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35, यहाँ 35 लिखेंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 29, यहाँ लिखेंगे 29 में कितने से भाग देंगे 8 से, तो 8 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, 3 बार लिख देंगे 8 त्रिक, यहाँ 24 लिख देंगे और यहाँ 5 लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे आप करेंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए उम्मीद होगा हमको बाबू समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा समझ में, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए 6ठे नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। किसी संख्या को 120 से भाग दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या हमको नहीं पता है, उस संख्या में 120 से भाग दे दिया जाता है, ठीक है। 120 से भाग दे दिया जाता है
भाग देने पर यहाँ जोड़ा जाए फिर यहाँ घटाया जाएगा, तो भाग देने पर 17 शेष आता है, यहाँ 17 लिख देंगे, 17 शेष आता है। यदि उसी संख्या से 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो यदि इसी संख्या में 20 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो अब इसको लगाइए, कैसे लगेगा, चलिए लगाइए, देखिए कैसे लगेगा। आपको आओ तो भाग देने आता ही नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, 0 बार ले जाएंगे। क्या 0 बार, जब कोई भाग नहीं जाती है तो उसको 0 बार ले जाया जाता है, ठीक है। तो आप 0 बार ले जाएंगे, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो उतार लेंगे 17, तो आपका ये 17 शेष आएगा। क्या आ जाएगा, 17 आपका शेष आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर इसके बाद 17 आता है, फिर आप भाग ले जाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, तो आप भाग ले जा सकते हैं। ऐसे भाग दिया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ हम सवाल लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17 आपका शेष आएगा। 0 बार भाग लेंगे तो उतार लेंगे 17, 17 आपका शेष आएगा, ठीक है। चलिए ये तो छठा 7वां सवाल। अब देखिए आपके सामने 7वां सवाल है, इसको आप लगाइए। देखिए 7वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है, किसी संख्या को 140 से भाग देने पर शेषफल 40 आता है। यदि उसी संख्या से दुगने को, यहाँ दुगने को है, दुगने को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 35 से भाग दिया जाए। अब इसको सवाल में देखिए दुगने दे दिया, क्या ये दुगने से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत आसानी से आएगा। चलिए हम बताते हैं। देखिए किसी संख्या में 140 है, कोई संख्या है, यहाँ हमको पता नहीं है, उसमें 140 से भाग देना है, ठीक है। शेषफल क्या आता है, शेषफल यहाँ 40 आ जाता है। तो शेषफल 40 आता है। यदि उसी संख्या में, यानी यही संख्या में, यदि उसी संख्या को दुगना किया जाए तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दुगना कर देंगे, यहाँ दुगना कर देंगे। दुगना मतलब इसका ज़्यादा, तो हो जाएगा 80। दुगना किया जाए तो 35 से भाग दिया जाए, 35 से इसको भाग देंगे। अब 80 को 35 से भाग दिया जाए, ठीक है। यहाँ हम सही से लिख देते हैं, ये देखिए दुगना करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 80, यहाँ 80, तो 35 से भाग दिया जाए। अगर 35 से भाग देंगे, 35 दूना कितना होता है, 70 होता है। 35 दूना कितना होता है, 70 होता है। तो यहाँ आ जाएगा 10, आ जाएगा कितना, 10, तो आपका 10 शेष आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं आता, पहले इसको नोट करिए फिर हम आपको बताते हैं। नोट करिए इसको जल्दी। चलिए इसको नोट कर लिए। देखिए अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप मत करिए, कोई नहीं, हम 2 आपको नियम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। देखिए कह रहा है किसी संख्या में 140 से भाग देने पर शेषफल 40 आता है। यदि उसी संख्या में दुगना, 40 का दुगना कर देंगे, 40 का दुगना कर देंगे कितना, 80, यहाँ 80 से भाग देंगे 35, 35 दूना 70 होता है, 10 आपका शेष आ गया। एक तो ऐसे लगा सकते हैं, दूसरा कैसे लगा सकते हैं उसको देखिए। दूसरा देखिए, 40 संख्या है, 40 को पहले भाग दीजिए, दुगना छोड़ दीजिए, 35 से भाग दीजिए, 35 से करना बहु 35 जाएगा, यहाँ 5 शेष आएगा। तो दुगना बोला, इसमें दुगने में 2 से गुणा कर दिए, 2 5 10, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको जो फार्मूला जैसे अच्छा लगे वैसे आप लगा सकते हैं। क्या किए हैं, 40 को पहले भाग दे दिए हैं, कितना, 35 से, फिर दुगना बोला है, दुगना 200 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे चलिए 8वां नंबर सवाल देखिए, सेम टू सेम वैसे ही है, बस उसमें 3 गुना कर दिया है। तो 3 गुना से आपको घबराना नहीं है। कह रहा है किसी संख्या को 50 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है। यदि उसी संख्या को 3 से गुणा, क्या गुणे को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो क्या दिक्कत है इसमें, 25 से भाग दिया जाए शेषफल क्या आएगा। इसमें 3 कर दिया है। किसी संख्या में 50 से, कोई संख्या है, यहाँ पता नहीं हमको है, यहाँ 50 है, 50 से भाग देने पर शेषफल यहाँ 20 आएगा। चलिए यहाँ 20 आ जाएगा। यदि उसी संख्या को 3 गुना कर दिया जाए, अब 3 गुना हम छोड़ देंगे, 3 गुना कर दिया जाए, चलिए 3 गुना कर देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं। 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा 60। अब 25 से भाग दिया, 25 दूना कितना होता है बाबू, 50 होता है, यहाँ 50, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 10 आपका आंसर आएगा इसमें भी, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आता, मान लीजिए ठीक है ऐसे, ये कम संख्या है, ये कम संख्या है, तो ऐसे ठीक है, नहीं आएगा तो देखिएगा हम बता रहे हैं। देखिए आप जब इसमें क्या किए थे, यहाँ 25 लिख के और यहाँ 20 से भाग देंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो यहाँ हम क्या बोले थे, आपको 0 बार ले जाना, तो फिर आप 20 उतार लेंगे, तो 20 आ गया। 20 में आप 2 से 3 से भाग दे, क्या करें, 2 से भाग दीजिए, 20 में आप 2 से भाग देंगे, 2 5 10, यहाँ 10 आएगा आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए नोट कर लिए, आप नोट कर लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल आपके सामने है बाबू, इसको आप ध्यान से लगाइए। क्या होगा, क्या इसमें बोला, किसी संख्या को 120 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है यदि उसी संख्या को वर्ग यहाँ दे दिया। वर्ग से आप घबराना मत, वर्ग को 30 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आ जाएगा। तो क्या दिक्कत है बाबू, यहाँ क्या है, किसी संख्या से, कोई संख्या है हमको नहीं पता, 120 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 20 आता है। तो कह रहा है इसी संख्या का वर्ग किया जाए, वर्ग किया जाएगा तो कितना, 400 आ जाएगा, वर्ग 400। तो 30 से भाग दिया शेषफल आ जाएगा, 30 से भाग देंगे 1 0 कट जाएगा। तो आप 40 से अगर ऐसे भाग नहीं देने आता है तो आप लिखेंगे यहाँ 40, यहाँ भागे लिखेंगे 3, आया समझ में। फिर आप क्या करेंगे, 3 से एक बार जाएगा, 3 1 9 3, यहाँ 1, यहाँ 10, 3 3 9, क्या जाएगा, 3 3 9 आएगा, शेष 1, तो आपका शेष 1 आ जाएगा। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं मिटा के। ये देखिए क्या है इसमें संख्या में, देखिए कोई संख्या है, मान लीजिए 20 संख्या, उसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर देंगे जो 400 आ जाएगा। तो 400 आ जाएगा, यहाँ 30 लिखेंगे, जिससे से 1 0 कट जाएगा तो आपका आसानी हो जाएगा, यहाँ 40 लिख देंगे और भागे 3 लिख देंगे। 3 1 9 बाबू 3 जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 0, 3 से जाएगा 3 3 9, यहाँ 9, यहाँ 1 आएगा, तो आपका शेषफल 1 आएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लगाना था। चलिए 9वां सवाल, क्या 9वां हो गया, 10वां सवाल। 10वां सवाल आपके सामने, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, तो ये आपको घबराना नहीं है, आपको लगाना है। ठीक है, चलिए नोट करिए क्या दिया है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 39 है, दोनों संख्याएं प्राप्त कीजिए, मतलब दोनों संख्याएं प्राप्त कीजिए, क्या होगा, यही ना। चलिए यही है ना सवाल। देखिए 2 संख्याएं हैं, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 39 है, दोनों संख्याएं प्राप्त कीजिए। तो देखिए यहाँ जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, यहाँ लगा दे रहे हैं। ठीक है, सवाल आप देखिएगा, सवाल आपको हम दिखाएंगे, बस सवाल यहाँ लगा रहा है, थोड़ा सा जगह कम है। ठीक है, देखिए क्या सवाल कहा, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, क्या 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, उनका योग 39 है। देखिए पहला संख्या हम मान ले x, दूसरा संख्या x + 1, ये है ना, उसका 39 है, यही था। तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे x + 1 बराबर 39, यही ना। फिर लिखेंगे 2x, ये x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x और +1 बराबर 39। आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग ले जा रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा 2x, फिर ये देखिए ये 1 है, 1 यहाँ आ जाएगा, जब 1 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 40। ठीक है, तो x बराबर बाबू कितना आ जाएगा, 40/2, तो 2 को काटेंगे आ जाएगा 20, तो आपका ये 20 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 19 और दूसरी संख्या 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ऐसे ही लगाना है। एक बार और आपको समझा दे रहे हैं, देखिए क्या था सवाल, देखिए ध्यान से देखिए सवाल को क्या था, आपको हम बता दे रहे हैं, इसी में पक्षांतर उक्षांतर सब है, आपको समझा दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का क्या सवाल है, देखिए यहाँ 2 लगातार है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्या विषम संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, उनका योग 39 है, उनका योग मतलब जोड़ने का योग कितना, 39 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ऑप्शन में कैसे करेंगे, ऑप्शन में क्या करेंगे, 2 संख्याएं दी रहेंगे, क्या, जैसे मान लीजिए 19 और 20 दिए रहेंगे, तो इसको जोड़िएगा, अगर 39 आ जाएगा तो आपका आंसर मार दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब 3 संख्याएं ऑप्शन में ऐसी रहेंगी जो जोड़ने पे 39 नहीं आएंगी, और एक संख्या ऐसी रहेगी जो जोड़ने पे 39 आएगी। 39 आएगा जोड़ने पे, उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, कभी कभी जब जोड़ने पे 2 संख्या आ जाए तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो आपको कैसे मेथड से लगाएंगे, आप देखिए यहाँ तो 2 संख्या, पहली संख्या हम x, दूसरी संख्या x + 1 और 39। जब कोष्टक तोड़ेंगे तो ये कोष्टक तोड़ेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो x + 1 ये अपनी जगह, यहाँ ये लिख दिए, कोई पढ़ता नहीं किया, बस कोष्टक तोड़े हैं। तो देखिए ये क्या है, x है, तो यहाँ हो जाएगा 2x, अब +1 अपने जगह है, और यहाँ क्या लिखेंगे 39, कुछ परिवर्तन किया नहीं। अब 39 से पक्षांतर करेंगे, जब इधर जाएगा बाबू तो ये जुड़ जाएगा, क्या यहाँ बराबर है, यहाँ ना घटाना है ना गुणा है ना भाग है, ये बराबर का निशान यानी भाग का निशान, जब इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर 40, क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 40,
तो फिर हम लिखेंगे तो यक्स बराबर क्या लिखेंगे, यक्स, यहाँ यक्स लिखेंगे तो बराबर 2 इधर जाएगा, जिससे भाग दिया जाता है, कैसे यहाँ बराबर से भाग दिया जाएगा, तो 40/2, 2 से भाग देंगे आ जाएगा 20। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, पहली संख्या 19 लगातार बोला था और दूसरी 20। देखिए संख्या क्या बोला था, यहाँ देख लीजिए 2 लगातार, तो यहाँ हम 2 लगातार संख्या ला दिए हैं, पहली 19 दूसरी 20। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक तरीका और है, उसको आप देख लीजिए, एक तरीका और है आपके सामने, उसको भी आप नोट कर लीजिए क्या है सवाल में। देखिए ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ लिखा है 39, एक जोड़ दीजिए, 39 में क्या जोड़ेंगे, हो जाएगा 40, 40 को आप आधा कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 20, तो पहली संख्या 19 दूसरी संख्या 20, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो एक नियम और है, देखिए यहाँ लिखा है 39, आप एक घटा दीजिए, हो जाएगा 38, 38 से आप भाग देंगे 2 से, तो 2 × 9 2, यहाँ 9, 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ 20 लिख दीजिए, 19 और 20, ये देखिए आपका आंसर। यहाँ 19 20 लिखेंगे, यहाँ आपको घटाना, ये ध्यान रखिएगा, अगर आप घटाएंगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा, अगर आप जोड़ेंगे तो एक घटाना पड़ेगा। क्या, अगर यहाँ आप एक घटाएंगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा, 19 से 20, अगर यहाँ जोड़े हैं तो आपको घटाना पड़ेगा, उल्टा नियम लगता है। ऐसा ना कर दीजिएगा परीक्षा में, वो ऑप्शन दिया रहता है तो आप उसको टिक कर देंगे, ठीक है, ऐसा दिया रहता है, आप गलती ना करिएगा। अगर आपको जोड़ना है तो आप घटा के लिख देंगे, अगर आप घटाए हैं एक तो आप जोड़ के लिख दीजिएगा। चलिए देखिए 11 सवाल उसी तरह है, आप उसको 11 नंबर का सवाल लगाइए, आपके सामने है। चलिए नोट करिए, 11 नंबर सवाल आपको लगाइए उसको। कैसे, दोनों क्या 3 नियम हमको बताए हैं, तीनों नियम से आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 नियम से आप लगाइए, तीनों नियम से जो नियम आपको अच्छा, देखिए आना चाहिए सबको बाबू, परीक्षा में कौन कब काम में आ जाए कोई जानता नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना मास्टर जी, सारी बुक लाया करो, जिस दिन बुक नहीं ले जाओगे, जो बुक वही बुक मांगते हैं, वही बुक मांगते हैं, नहीं रहता तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा गलती हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए सारी बुक मतलब सारी आपको ट्रिक आनी चाहिए, उसी उदाहरण था। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 है, माना पहली संख्या x, दूसरी x + 1 और 45, यही था पहला मेथड बता रहा है आपको, ध्यान से देखिए। फिर इसको तोड़ दीजिए, x यहाँ आ जाएगा प्लस x और +1, क्या आ जाएगा ये देखिए, x + 1 बराबर 45, ये है ना, तो ये x से जुड़ जाएगा, x से जब जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 2x + 1 बराबर 45। 45 को इसमें यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 46, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 46। तो यहाँ लिखेंगे, ये देखिए यहाँ लिखेंगे x 46/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 32 आ जाएगा। तो आप यहाँ एक जोड़े थे घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 22 और एक हो जाएगा 23। यहाँ आप जोड़े थे, यहाँ आप जोड़े हैं, अगर यहाँ माइनस करेंगे तो आप एक जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, 2 संख्याएं हो गई। पहला मेथड तो ये था, दूसरा मेथड देखिए क्या था, चलिए नोट कर लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसको, फिर आप लिखते रहिएगा। देखिए दूसरा क्या था, दूसरा मेथड देखिए क्या है, हम आपको बोले 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, मान लो कितना है 45 है, तो आप लिखिए पहले 45, यहाँ लिखेंगे 45, यहाँ लिखेंगे प्लस जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 46, 2 से आप भाग दे दीजिए, तो 2 दूना 4, 2 3 6, तो आप जब जोड़े हैं तो एक घटा के लिखिएगा, यहाँ 22 और फिर 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा मेथड, तीसरा मेथड क्या है, अगर यहाँ 45 दिया है तो एक माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे हो जाएगा कितना, 44 में आप 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22 हो गया और एक 23, ये आपका आंसर है। तो तीनों मेथड आपके सामने है, आपको जो उचित लगे आप उसको करिए। चलिए हो गया, आगे देखिए 12 नंबर 13 नंबर सवाल, 12 नंबर 13 नंबर सवाल बाबू ऐसे कैसे है, आप लगाइएगा इसको, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए हम सोच रहे हैं वीडियो को यहीं रोक दें, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको सवाल बताएंगे। सवाल तो बाबू ढेर सारा लाए थे, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण देखिए सवाल ढेर सारा था, तो वीडियो लंबी होने के कारण हम आपको यहीं रोक रहे हैं। फिर 12 नंबर सवाल से हम आपको क्या कल बताएंगे, ठीक है। तब तक के मिलते हैं बाबू दूसरी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, गुड बाय।